अस्सलाम वालेकुम। हरबिस हमज़ा अनायत दवाखाना से आपके साथ मुखातिब है। एक और शिफा का पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज सबसे पहले तो आज आपको बताते चलें कि जिस वीडियो के बारे में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, आपने टाइटल से भी देख लिया होगा। गर्मी को लेके जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी के बारे में मैं आज थोड़ी सी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर ये मसला आपको आ रहा है, अगर आपको जिगर, मैदे की, मसाने की गर्मी की शिकायत है, तो सबसे पहले तो आपको सिम्टम बताते हैं कि आपको कौन से सिम्टम होंगे, तो समझ लें कि आपको ये बीमारी आ चुकी है। सबसे पहले अगर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा पीला आना शुरू हो जाए, जलन के साथ जल के आना शुरू हो जाए, तो समझिए कि आपके मसाने के अंदर जो है वो हीट की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है और हीट की वजह से आपको ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी भूख कम हो जाती है, अगर आपको भूख नहीं लगती, अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, अब आपको भूख नहीं लगती, तो उसकी वजह लीवर के अंदर यानी जिगर के अंदर गर्मी की होती है। इसका मतलब है कि आपके जिगर के अंदर गर्मी की शिकायत हो गई है और उसकी वजह से आपको भूख सही तरीके से नहीं लग पा रही। और जहाँ तक तल्लुक़ है डकार का, मैदे के अंदर तेज़ाबियत, सोज़श, वर्म का रहना, वो भी मैदे की हीट की वजह से होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो मरीज़ फ़ेस कर रहे होते हैं। और अगर आपको भी इनमें से किसी किस्म का कोई मसला है तो आप उसका घर पे कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हीट जो भी हो, जिस किस्म की मर्ज़ी हो, ख़वाह वो स्टमक की हो या हीट जो है वो बॉडी के अंदर हो, लीवर के अंदर हो, इवन के मसाने के अंदर हो, तो उसका हल ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी बहुत ज़्यादा पिया करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इसके इस्तेमाल से आपकी हीट नॉर्मलाइज़ हो जाती है। आपके जिस्म की गर्मी, जब आपको यूरिन आता है, खुल के आता है, पेशाब जब बार बार आएगा यानी कि पेशाब आता रहेगा तो आपकी हीट काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। इसके अलावा सैलड का इस्तेमाल, आप अपने फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपकी इन मसाइल का हल कर सकती हैं। और जो मसला पैदा होता है बेसिकली आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करें या फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, अंडा पराठा इस्तेमाल करने की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा चाय पीने की वजह से भी इवन पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो फ़ेस कर रहे होते हैं। तो आप इन चीज़ों की एहतियात करें। अमल करने वाला ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड का, दूध दही का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट खाएँ, मिल्क शेक का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और इसके अलावा फिर भी अगर किसी किस्म के कोई मसाइल आपके हल नहीं हो रहे, आप मेरे साथ रब्ता करें। अभी भी एक पेशेंट का ये कोर्स अभी बनाया है, उसको डिलीवर करना है हमने। इंशाल्लाह आज शाम तक डिलीवर हो जाएगा। और ये भी गर्मी को लेके है कि जो उनकी जो मसाइल हैं हीट के, वो मसाइल कवर नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए ये कोर्स हमने बनाया। बाकी फ़र्दर अगर आप भी डिस्कस करना चाहते हैं, आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा और आपके मसले का हल भी करूँगा। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।